अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली हमजा और आप देख रहे हैं हमजा टेक यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक राउटर और एक्सेस पॉइंट के दरमियान बेसिक डिफरेंस बताऊंगा कि दोनों के दरमियान में क्या डिफरेंस होता है, एक राउटर क्या होता है और एक एक्सेस पॉइंट क्या होता है, राउटर क्या काम करता है और एक्सेस पॉइंट क्या काम करता है। तो गाइस, होता क्या है कि हम लोग जब भी कभी मार्केट में जाते हैं राउटर या कोई एक्सेस पॉइंट लेने, तो हम लोग को मतलब ये नहीं पता होता कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने जो है वो कौन सी चीज़ चाहिए। ठीक है, मतलब हम लोग मार्केट में चले जाते हैं और जाके वहाँ पर अगर हम लोग को चाहिए एक राउटर, तो हम लोग वहाँ पर एक्सेस पॉइंट मांग लेते हैं, क्योंकि हमें पता होता है जी एक्सेस पॉइंट भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता होता कि मतलब एक्सेस पॉइंट काम क्या करता है और ये किस वर्किंग पर्पज इसका क्या है, मतलब हम लोग इसको क्यों यूज़ करते हैं एक्सेस पॉइंट को। और राउटर का तो सभी लोगों को जैसे कि पता होगा कि राउटर एक बला है जो आप लोगों को पीछे से मतलब वायर के थ्रू आप लोग इंटरनेट लो और आगे उसको आप लोग वायरलेसली जो वो मतलब आपको वायरलेस के थ्रू जो आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो वो प्रोवाइड करता है राउटर। लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो वो बेसिक डिफरेंस जो इनके दरमियान में है वो आप लोग को बताऊंगा, जिसके बाद आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मतलब राउटर को हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, एक राउटर में क्या क्या फंक्शन होते हैं और एक असेसमेंट जो होता है हम लोग उसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं और उसमें हम लोगों को क्या क्या फीचर जो वो देखने को मिलते हैं। तो गाइस, इसके लिए आप लोग को इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल हमजा टेक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वाले को भी जरूर दबा लीजिए, ताकि आप लोग को हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो गाइस, बिना टाइम को वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, एक एक्सेस पॉइंट और राउटर के दरमियान में जो डिफरेंस है मैं 5 डिफरेंस आप लोगों को बताऊंगा मेजर जो होते हैं इनके दरमियान में। तो जो सबसे पहला डिफरेंस है, एक एक्सेस पॉइंट जो होता है वो आप लोग उसमें वायरलेस के थ्रू इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो वो हासिल कर सकते हो। इसके लिए आप लोग को मतलब एक वायर की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास जो एक यहाँ पर असेसमेंट पड़ा हुआ है जो कि TP-Link का असेसमेंट है, काफ़ी पुराना है मेरे पास। तो आप लोग देख सकते हो कि यार इसके बैकएंड पे जो है वो आप लोग को जस्ट एक पोर्ट नज़र आ रही है इंटरनेट की। ठीक है, मल्टीपल पोर्ट्स नज़र नहीं आ रही। हालांकि जो आप लोग का राउटर होता है उसके बैकएंड पर आप लोगों को मल्टीपल मतलब 4 से 5 जो इंटरनेट की पोर्ट नजर आ रही होती हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग को जस्ट एक पोर्ट नजर आ रही है। मतलब इनमें आप लोग जो रूटर होता है ना आपका, मतलब उसको आप लोग इंटरनेट से वायर से जो वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हो। अगर आप लोग बोलोगे वायरलेस के थ्रू करना है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज की डेट की अगर बात की जाए तो आज की डेट में ऐसे राउटर आ चुके हुए हैं जिनको आप लोग मतलब वायरलेस के थ्रू भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है चैनल के ऊपर, तो इसका वीडियो का जो है वो लिंक आप लोग को इस वीडियो के एंड पे मिल जाएगा, तो आप लोग वो वीडियो जाकर देख सकते हो। तो मतलब एक्सेस पॉइंट को आप लोग वायरलेस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो और राउटर को जो है वो आप लोग आज की डेट में अगर बात करूं तो आप लोग आज की डेट में राउटर को भी वायरलेस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। तो दूसरा डिफरेंस जो इनके दरमियान में वो जी एक आप लोगों को मतलब एक जो राउटर होता है उसमें आप लोग को जस्ट राउटर का फंक्शन मिलता है। मतलब देखिए कि आप लोगों ने जो पीछे से इंटरनेट की कनेक्टिविटी आप लोगों ने ली है वायर के थ्रू, वो आगे आप लोगों को एक वायरलेस की सूरत में आप लोगों को इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको और कोई भी फीचर जो है देखने को नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन अगर एक्सेस पॉइंट की बात कर ली जाए तो एक्सेस पॉइंट में जो आप लोग को मल्टीपल फीचर्स देखने को मिल रहे होते हैं, जिसमें आप लोग मतलब एक ही एक्सेस पॉइंट के अंदर उसको मतलब वायरलेस के थ्रू भी इंटरनेट ले सकते हो, वायर के थ्रू भी ले सकते हो और उसके अलावा आप लोग मतलब मल्टीपल SSIDs भी क्रिएट कर सकते हो। मतलब आप लोग एक ही रूटर से एक ही एक्सेस पॉइंट से जो है वो 4 से 5 नाम के वाईफाई भी क्रिएट कर सकते हो और उसके अलावा आप उसको मतलब रिपीटर के तौर पर भी यूज कर सकते हो। ये मतलब दूसरा डिफरेंस था हमारा एक राउटर और एक TP-Link सॉरी कह रहा हूँ एक राउटर और एक एक्सेस पॉइंट के दरमियान में। तो भाई इसके अलावा जो मतलब तीसरा डिफरेंस हमारे पास जो है वो एक राउटर और एक एक्सेस पॉइंट के दरमियान में वो ये होता है कि आप लोग अगर एक्सेस पॉइंट को कॉन्फ़िगर करते हो तो उसमें आप लोग को DHCP जो होता है वो डिसेबल मिलता है। मतलब जो DHCP चल रही होती है वो आप लोग के बैकएंड पे जो राउटर लगा होता है जहां से वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी ले रहा होता है, सारे के सारे IPs जो है वो वहां से उठा रहा होता है। ठीक है, मतलब अपनी कोई DHCP अलग से क्रिएट नहीं करता, जस्ट जो बैकएंड से DHCP आ रही होती है वही यूज करता है। तो अगर आप लोग को DHCP का नहीं पता तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि DHCP क्या होता है। तो गाइस, जो राउटर होता है उसकी अपनी खुद की DHCP होती है जिसमें उसने अपना एक मतलब IP रेंज बनाया होता है, IP लिसिस होती है उसकी, जिसमें मतलब वो आप लोगों से बैकएंड से तो एक IP लेता है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ कि जैसे आप लोग समझे कि हमारा जो मेन राउटर है उसका IP एड्रेस है जो कि 10.1 है। ठीक है, अब हम लोगों ने आगे एक राउटर जो है वो लगाया है उसके आगे, तो एक्सेस पॉइंट अगर हम लोग लगाएं तो वो फॉर एग्जांपल के तौर पर आप लोग कह रहे हैं कि जी हमारा जो एक्सेस पॉइंट है वो उस राउटर के साथ 10.6 के IP से कनेक्ट हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद जो वो आगे डिवाइसेज उस एक्सेस
असेसमेंट से कनेक्ट होंगी वो मतलब असेसमेंट कोई अपनी एक सेपरेट सीरीज नहीं बनाएगा आईपीस की, वो जो पीछे सीरीज चल रही है उसको ही आगे प्रोवाइड करेगा। जो डिवाइसेस कनेक्ट होंगी वो डायरेक्ट जो है वो 10 की सीरीज का ही आईपी उठाएंगी मेन राउटर का, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके बरक्स जो अगर आप लोग एक राउटर कन्फिगर करते हो आगे, मतलब मेन राउटर के आगे एक और राउटर कन्फिगर करते हो, तो उसमें जो एड्रेस सीरीज होती है वो चेंज हो जाती है। मतलब बैकएंड से जो है वो 10 आ रही है, तो आप लोगों के रूटर ने जो है वो एक आईपी वहां से उठा लिया और उसके बाद आगे उसने जो है एक डिफरेंट सीरीज मतलब 1.1 की सीरीज क्रिएट कर दी, और उसके बाद जो डिवाइसेस कनेक्ट होंगी वो एक सेपरेट सीरीज में कनेक्ट होंगी। और उसके अलावा जो मतलब एक मेजर डिफरेंस इनमें और भी है कि आप लोग एक एक्सेस पॉइंट को जो है वो मतलब कॉन्फ़िगर कर सकते हो एज ए राउटर भी, लेकिन आप लोग एक राउटर को जो है वो एज ए एक्सेस पॉइंट कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। आपको मतलब मैंने इस तरह बताया था कि बताया इस वीडियो में कि आप जो एक्सेस पॉइंट होता है आपका, उसको आप लोग उसमें मल्टीपल फीचर्स देखने को मिल रहे होते हैं। उसमें आप लोग को एपी ब्रिज है, एपी विद ब्रिज है, एपी विद क्लाइंट है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग उनमें फीचर नजर आ रहे होते हैं जिसमें आप लोगों को एक फीचर एक्स्ट्रा भी नजर आता है कि आप लोग एक्सेस पॉइंट को जो है वो एज ए राउटर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मतलब सेम वो सारा प्रोसीजर वही होगा कि डीएससीपी भी इसमें इनेबल हो जाएगी, और सारी वर्किंग जैसे आप लोग एक राउटर में कर रहे होते हो वो सारी की सारी आप लोग एक एक्सेस पॉइंट में मिल जाती है। लेकिन आप लोग एक राउटर को जो है वो एक्सेस पॉइंट नहीं बना सकते। तो गाइज यही थे मतलब बेसिक डिफरेंस जो एक राउटर और एक्सेस पॉइंट में होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ लगे होंगे ये डिफरेंस और आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और आइंदा जब आप लोग को मतलब मार्केट में कोई भी एक्सेस पॉइंट या राउटर लेने जाओगे तो आप लोग मतलब वही चीज़ बाय करोगे जिसकी आप लोग को रिक्वायरमेंट मतलब जिसकी आप लोग को नीड है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लोगों ने लाइक एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।